नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज अपनी भारतीय काव्य शास्त्र की जो अपना दूसरा टॉपिक है और इसकी इसकी पहली क्लास है। वैसे भारतीय काव्य शास्त्र पर अपनी आज तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। और आज थोड़ा बहुत काव्य प्रयोजन पढ़ करके कल काव्य प्रयोजन को हम पूरा कर देंगे। फिर उसके बाद में अपना बचेगा काव्य हेतु है। और ये 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं आपके फर्स्ट ग्रेड में। और देखो, दोनों प्रयोजन, एक तो काव्य लक्षण और एक है प्रयोजन, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं और एक अलग से जुड़ा हुआ है हेतु। मतलब ऐसे है कि काव्य हेतु लक्षण प्रयोजन एक ही टॉपिक में है। अब आप लोग इन्हें अलग अलग मान भी सकते हो और इन दोनों को एक भी मान सकते हो, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो इससे पक्का आएगा। अब आपकी किस्मत है कि इन दोनों से एक क्वेश्चन आ जाए या फिर इन दोनों का सिमिलर एक क्वेश्चन भी पूछ ली, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। अब यह आपके ऊपर है या फिर बनाने वाले के ऊपर है कि वो यहाँ से ज्यादा ही पूछ सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है किसी चीज पर कि वो वहां से इतना ही पूछे। लेकिन अब हम लोगों को उन्होंने जैसे सिलेबस दिया उस हिसाब से अगर हम देखें तो भी एक से एक क्वेश्चन इनसे पक्का आएगा और एक एक क्वेश्चन इनसे मानो। अगर इनसे एक एक क्वेश्चन नहीं आता है तो दोनों का सिमिलर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो इनसे, क्योंकि पूरे टॉपिक है बड़े बड़े, इसलिए एक एक क्वेश्चन तो छोटा मोटा पूछ ही लेता है वो, या फिर दोनों का सिमिलर भी पूछ सकता है एक, लेकिन दोनों की बातें आएगी जरूर। तो देख लेना आप लोग, ज्यादा वो लोड मत लेना कि मानो कि सर इसमें क्वेश्चन ही आया। देखा था मैंने, सिलेबस में दे रखा है, दोनों दे रखे, लेकिन ठीक है। तो हम अब इसको ऐसा ही पॉजिटिव लेते हैं। देखो, हर चीज को नेगेटिव लेने से तो फायदा भी क्या होगा। तो पॉजिटिव यही है कि हम लेंगे इसका कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ऐसे मानो, और फर्स्ट ग्रेड और इसमें जुड़ा, शायद सेकंड में तो नहीं है, लेकिन मान लो जुड़ जाए तो फिर सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है। फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और वही है ज्यादातर जो प्रभु सम्मित उद्देश्य, मतलब मानते हम लोग जो शास्त्रों में 3 उद्देश्य वहीं से आ जाए। नहीं तो ये पूछ लेता है, कभी मम्मट का पूछ लेता है, कभी भामा का पूछ लेता है, आनंद वर्धन का पूछ लेता है, और यही संस्कृत आचार्यों के ज्यादातर पूछता है ये काव्य प्रयोजन। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन के बारे में थोड़ी बहुत जो भी जानकारी हमें पढ़नी चाहिए, और जो संस्कृत आचार्य ने हमें काव्य प्रयोजन दिए वो। और उसके बाद में कल हम जो जितने भी बाकी आचार्य हैं, रीति काल के हैं, हिंदी के हैं, जितने भी काव्य प्रयोजन दिया, उन काव्य प्रयोजन को पढ़ करके कल अपना काव्य प्रयोजन टॉपिक पूरा करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं काव्य प्रयोजन। और काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या हो सकता है? इसे हम कह सकते हैं काव्य का उद्देश्य, इसे हम कह सकते हैं काव्य का कोई लक्ष्य, इसे हम कह सकते हैं काव्य की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता, इसे हम कह सकते हैं काव्य की प्रासंगिकता, 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 और इसे हम कह सकते हैं उपयोगिता, लक्ष्य, उद्देश्य, और इसे आप लोग कह सकते हो काव्य का महत्व। कि काव्य का महत्व क्या है। थोड़ा रुकेंगे, दोनों लाइट जो होती है उससे क्या अपना अच्छा प्रभाव होगा। हाँ ठीक है, अब थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि काव्य का उद्देश्य, कि अगर आप लोगों को काव्य प्रयोजन न देकर के काव्य उद्देश्य दे तो भी काव्य प्रयोजन होता है। अगर काव्य लक्ष्य लिखे तो भी काव्य प्रयोजन होता है। अगर काव्य की उपयोगिता पूछे तो भी वही होता है। प्रासंगिकता कहे या महत्व कहे तो भी उसका अर्थ काव्य प्रयोजन ही होता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये काव्य प्रयोजन के इतने सारे क्या है, पर्यायवाची, मानो ये पर्यायवाची हैं। तो क्या होता है प्रयोजन या उद्देश्य, कि कोई भी रचना हो या कुछ भी आप लोग भी जैसे लिखो, तो बिना उद्देश्य तो कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ उद्देश्य है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा कुछ उद्देश्य है, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपका कुछ उद्देश्य है। उसी प्रकार जो लेखक है, रचनाकार है, जो रचना लिखता है, बिना उद्देश्य कोई संभव ही नहीं है। तो आप लोग लिखेंगे कि कोई भी हो, कोई भी या किसी भी लिख सकते हो, लिखेंगे किसी भी कृति का, किसी भी कृति का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। प्रयोजन अवश्य होता है। निरुद्देश्य रचना संभव नहीं है। निरुद्देश्य रचना संभव नहीं है। कि बिना उद्देश्य के कोई कार्य कर ही कैसे सकते हो, ये तो हम भी मानते हैं। और
बिना उद्देश्य के हम रचना लिख भी कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर अपने पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे। और जो संस्कृत समीक्षा शास्त्र है, संस्कृत समीक्षा शास्त्र में भी रचना का उद्देश्य बताया गया है। वो लोग भी जो संस्कृत समीक्षा शास्त्री थे, अपना ग्रंथ लिखने से पहले उसके उद्देश्य पर, उसके प्रयोजन पर कुछ बात अवश्य करते थे। और सबसे पहले आप लोगों को पता है कि भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि है। तो भरत मुनि कुछ ना कुछ तो कहेंगे उद्देश्य पे। तो भरत मुनि और इनका है नाट्य शास्त्र है, आप लोगों को भली भांति पता है इसका। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में विचार प्रकट करते हुए नाटक या काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना बताया है। आनंद प्रदान करना बताया है या आनंदवाद माना है कि भरत मुनि जो अपने नाट्य शास्त्र है, उनका जो ग्रंथ है 2री सदी ईसा पूर्व में ये लिखा गया था। इसमें उन्होंने नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में विचार प्रकट करते हुए, ये जो भी विचार देते हैं वो नाटक के संदर्भ में देते हैं। नाटक या कोई काव्य हो उसका प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या बताया, इन्होंने आनंदवाद या आनंद प्रदान करना बतलाया है। लेकिन अब बाद में ये विचार उठता है, ये बात उठती है कि आनंदवाद है क्या, कि आनंदवाद की प्रकृति क्या होगी, कि होगा क्या आनंदवाद है। मतलब इन्होंने तो कह दिया कि आनंदवाद है, लेकिन फिर बाद के समीक्षा शास्त्रियों पर ये विचार चला कि आनंदवाद क्या होगा, कि हम क्या अर्थ ले आनंदवाद से। तो हम लिखते हैं इसके बारे में। तो आप लोग ये भी नोट करेंगे कि सवाल ये उठता है कि आनंदवाद की प्रकृति क्या होगी, आनंदवाद की प्रकृति क्या होगी, कि क्या होगा आनंदवाद, कैसे अर्थ ले कि ये आनंदवाद है और यही फिर काव्य का उद्देश्य होगा। तो जो संस्कृत समीक्षा शास्त्र है अपना, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र ही संस्कृत समीक्षा शास्त्र हुआ है, तो संस्कृत समीक्षा शास्त्र है आनंदवाद है। ये आनंदवाद की प्रकृति सुखवाद से भिन्न मानता है, सुखवाद से भिन्न मानता है। संस्कृत समीक्षा शास्त्र कहता है कि जो भरत मुनि ने आनंदवाद दिया, इसका अर्थ सुख से कतई न ले, जैसे कि आप लोग भौतिक सुख से लो, तो वो सुखवाद नहीं है, उससे भिन्न है। और भिन्न क्या है वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि भिन्न आनंदवाद है। तो हम लिखेंगे कि सवाल ये उठता है कि आनंदवाद की प्रकृति क्या होगी। तो संस्कृत समीक्षा शास्त्र है वो आनंदवाद की प्रकृति सुखवाद से भिन्न मानता है, कि जो अपना आनंदवाद है वो सुखवाद नहीं है, उससे कुछ अलग चीज है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, और इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आनंदवाद के बारे में और क्या है। तो वो देखो, हम भरत मुनि का लिखे या पहले भामह का लिखे, कुछ इनके बारे में जानकारी लेते हैं छोटी सी। संस्कृत समीक्षा शास्त्र आनंदवाद की प्रकृति सुखवाद से भिन्न मानता है, कि भिन्न है, या आनंदवाद जो हम मानते वही नहीं है। इसके बाद में थोड़ा लिखेंगे आप लोग, तो लिखेंगे जो आनंदवाद है वो दार्शनिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आनंदवाद दार्शनिकता से संबंधित है, या संबंध से मानो या जुड़ा हुआ है, संबंध है। और इसके मूल में नैतिकता है,
इसके मूल में क्या है, नैतिकता है। कि जो आनंदवाद है वो दार्शनिकता से संबंधित है, संबंध है, और इसके मूल में नैतिकता है। किसके मूल में है नैतिकता, तो आनंदवाद के मूल में नैतिकता है। और ये क्या करता है, तो इसका प्रयोजन है ना, इसका प्रयोजन तो मतलब इसका संबंध एक प्रकार की मर्यादा से है, हा? इसका संबंध एक प्रकार की मर्यादा से बंधा है और वो है नैतिकता। ठीक है, कि जो आनंदवाद है वो दार्शनिकता से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसके मूल में नैतिकता है और इसका संबंध एक विशेष प्रकार की मर्यादा से बंधा हुआ है। कि नैतिकता भी क्या होगी, क्या दार्शनिकता संबंधित है। ठीक है, और इसका अर्थ है नैतिकता, क्या है, नैतिकता की तरफ उन्मुख होना। कि मुख्य चीज क्या है, तो प्रयोजन यही है कि नैतिकता की तरफ उन्मुक्त होना। आनंदवाद है कि आनंदवाद राग द्वेष सुख दुख ममत्व प्रत्यय से भिन्न है या बंधन से मुक्ति का नाम है। जो आनंदवाद है वो राग द्वेष से भिन्न है, इनसे ऊपर है, इनसे मुक्ति का नाम ही क्या है, आनंदवाद है। आनंदवाद में जो सहृदय होता है, सहृदय जिसे आप लोग पाठक कहते हो, वो राग द्वेष से बंधन से मुक्त हो जाता है, या कह सकते हो ऊपर उठ करके एक बात है, तो बंधन से मुक्त होकर ऊपर उठ जाता है और एक निर्वैयक्तिक अनुभूति ग्रहण करता है और एक निर्वैयक्तिक अनुभूति ग्रहण करता है और वही आनंदवाद है। और इसको पढ़ते हुए आपको ऐसे लग रहा है कि हम रस पढ़ रहे हैं, तो रस ही काव्य का प्रयोजन है मुक्ति, क्योंकि रस का अर्थ भी वही होता है आनंद, और इधर भी वही है आनंद। अब आके लिखेंगे कि वास्तव में जो आनंदवाद है वो बंधन मुक्ति का नाम ही है। वास्तव में आनंदवाद राग द्वेष से बंधन मुक्ति का नाम है। यानी राग एक बंधन है, तो विराग भी एक बंधन है, विराग भी एक बंधन है। और राग विराग से परे जिसका कोई केंद्र नहीं, वही आनंदवाद है। कि वास्तव में क्या है, आनंदवाद राग द्वेष से मुक्ति का नाम है। राग एक बंधन है तो विराग भी एक बंधन है, और राग विराग से परे, न तो राग में ना विराग में, जिसका कोई केंद्र नहीं है, वही क्या है, आनंदवाद है। तो विकेंद्रीकरण है, केंद्रीयहीनता। तो ये केंद्रीयहीनता इसका मुख्य भाव है, किसका, आनंदवाद का। और आप लोगों को पता है जब केंद्रीयहीनता अलग हो तो ये कहां से जुड़ सकता है, केंद्रीयहीनता की केंद्र में कुछ नहीं हो तो थोड़ा बहुत इस केंद्रीयहीनता से आप लोग इसको उत्तर आधुनिकता से भी जोड़ सकते हो, लेकिन वो
बात अलग है कि केंद्रहीनता की केंद्र किसी का नहीं होना चाहिए, किसी एक चीज पर फिक्स या बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, वही काव्य का प्रयोजन है। इसके बाद में हम थोड़ा और लिखेंगे, और वो लिखेंगे, शायद आप लोगों को इसमें ऐसा लग रहा होगा कि रस है, लेकिन बात नहीं है, वो अलग ही है। रस के समान ही है, क्योंकि रस का अर्थ भी वही है, काव्य को आनंद प्रदान करना, और काव्य का प्रयोजन भी वही है, आनंद प्रदान करना। उससे आत्मा क्या विशुद्ध होती है, प्रसन्न होती है, और वही आनंदवाद है। तो जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने चतुर्वर्ग की बात नहीं की है, नहीं की, यानी इन्होंने चतुर्वर्ग को नहीं माना। और काव्य के जो प्रयोजन है, काव्य के प्रयोजन में चतुर्वर्ग की बात करने वाले पहले जो आचार्य है वो है भामह। भामह ने चतुर्वर्ग, जिसे आप कहते हो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह है चतुर्वर्ग, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भामह ने चतुर्वर्ग के साथ कीर्ति और प्रीति, कीर्ति नहीं प्रीति, तो कीर्ति प्रीति को भी प्रीति कीर्ति प्रीति को भी काव्य का प्रयोजन माना है। तो ये तो इनके बारे में सामान्य जानकारी थी कि कौन क्या मान रहा है। अब हम लिखेंगे, शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रयोजन बताए गए हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रयोजन हैं, और वो प्रयोजन है, एक तो है आपका प्रभु सम्मित उद्देश्य, एक है सुहद सम्मित उद्देश्य, और एक है कांता सम्मित उद्देश्य। तो हम लिखेंगे पॉइंट डाल करके, शास्त्रों में 3 प्रकार के उद्देश्य, या आप इसे उपदेश कहते हो, एक ही बात है, उपदेश बताया। और पहला है प्रभु सम्मित उद्देश्य, दूसरा है सुहद सम्मित उद्देश्य, और तीसरा है आपका कांता समेत उद्देश्य। ये शास्त्रों में 3 प्रकार के हैं। अब आप लोग नंबर डालेंगे, हम पढ़ेंगे नंबर 1 प्रभु समित उद्देश्य की। प्रभु समित उद्देश्य क्या होता है? तो प्रभु समित उद्देश्य है, इसमें क्या होता है कि यह, या इसमें लिखो, इसमें क्या होता है, शब्द प्रदान होता है, शब्द प्रधान होता है, शब्द प्रदान होता है। इसमें अर्थ की कोई संभावना नहीं है, शब्द प्रदान होता है, अर्थ की कोई संभावना नहीं, कोई प्रभु, या जिसे कहते हो ईश्वर है, तो ईश्वर प्रदत्त बातें हैं, जो कि त्यों चलती रहती है, इनकी मौलिक व्याख्या की, कोई आवश्यकता नहीं, और इसके उदाहरण हैं जैसे कुरान है, बाइबिल है, गीता है आदि। इनमें क्या है, तो प्रभु सम्मित उद्देश्य, इसमें शब्द प्रदान होता है, ठीक है,
अर्थ की कोई संभावना नहीं होती, व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है। प्रदत्त यानी ईश्वर प्रदत्त बातें जो कि त्यों चलती रहती है, इनकी मौलिक व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, इनमें आदि है, तो इनमें व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं, इसके आप अर्थ नहीं निकाल सकते हो। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, प्रभु है, प्रभु ईश्वर है। अब जब ईश्वर कोई बात कहेगा तो उसके हम कैसे अर्थ निकाल सकते हैं, किस प्रकार हम उनका अनेक अर्थ ले सकते हैं, हम भगवान की बातों का, ईश्वर की बातों का कैसे व्याख्या कर सकते हैं, वो तो अपने आप में पूर्ण होती है। इसे मान के चाहिए वो इसमें क्या है, एक दो लिखो जो आपका मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद दर्शन, और वो भी प्रभु समित उद्देश्य में आता है। और एक है, यानी ये जो आपका प्रभु समित उद्देश्य है, रूढ़ि को जन्म देता है, रूढ़ी को जन्म देता है। ठीक है, रूढ़ी को जन्म देता है। इसमें अर्थ परिवर्तन की, बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। जो का त्यों जो मामला है वो का वो है प्रभु समित उद्देश्य। कैसे याद रखेंगे कि प्रभु यानी भगवान जो बातें कहे उसमें हम जैसे तुच्छ आदमी कैसे ही क्या अर्थ निकाल सकते हैं, क्या उनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद हो जाएगा। दूसरा हम लिखेंगे, और आज का जो दूसरा टॉपिक होगा वो टॉपिक है अपना सुहज समित उद्देश्य। और सुहज समित उद्देश्य पे कि इसमें अर्थ प्रदान होता है। जब प्रभु में क्या है, प्रभु समित उद्देश्य में जब शब्द प्रदान है तो इसमें अर्थ प्रदान होता है। तो लिखेंगे नंबर 2, और इस पे है सुहज समित उद्देश्य। सुहज समित उद्देश्य, वो इसमें क्या होता है, इसमें अर्थ प्रदान होता है। अर्थ प्रदान होता है, वो इसमें आदान आता है पुराण। जैसे पुराण है, तो जैसे पुराणों में बातें तो वही कही गई है, पुराणों में बातें तो वही कही गई है, लेकिन इनकी व्याख्या, लेकिन ये कहानियों में कही गई है, लेकिन कहानियों के रूप में, लेकिन कहानियों के रूप में कही गई है। तो इनकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, जबकि प्रभु समित उद्देश्य में कोई व्याख्या नहीं कर सकते हम लोग, तो कही गई है, तो यहाँ व्याख्या की आवश्यकता है। यहाँ व्याख्या की आवश्यकता है, जबकि प्रभु समित उद्देश्य में व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रभु समित उपदेश में व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता क्या, कोई संभावना भी नहीं है। ठीक है, यहां पर व्याख्या की कोई जरूरी नहीं है। तो सुहज समित उद्देश्य में क्या होता है, अर्थ प्रदान होता है। और जैसे पुराण इसका उदाहरण है, पुराणों में बातें तो वही है भगवान की, लेकिन वो कहानियों के रूप में कही गई है। और यहाँ व्याख्या की आवश्यकता है, मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है, अर्थ समझने के लिए हमें कुछ अर्थ बताना पड़ता है। लेकिन प्रभु समित उद्देश्य में ऐसा मामला कतई सेठ नहीं है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे कांता समित उद्देश्य। नंबर 3, और नंबर 3 अपना कांता समित उद्देश्य या उपदेश। और इसमें न तो अर्थ प्रदान है और न ही शब्द प्रदान।
प्रधान, प्रधान यहाँ पे प्रधान आएगा। तो इसमें न तो अर्थ प्रधान है, नहीं शब्द प्रधान, बल्कि इसमें अन्य तत्व यानी रस प्रधान है, रस प्रधान है। तीसरा तत्व प्रधान है कि जो कांता समित उद्देश्य है, इसमें न तो कौन सा अर्थ प्रधान है, इसमें न तो अर्थ प्रधान है, न ही आपका शब्द प्रधान है, बल्कि इसमें रस प्रधान, रस, इसमें रस मुख्य बातें हैं। अब लिखेंगे कांता का अर्थ क्या होता है। देखो कांता का अर्थ होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री। तो स्त्री जिस प्रकार अपनी सौंदर्यता, लावण्यता से या माधुर्य की बात है, तो स्त्री जिस प्रकार सौंदर्यता, लावण्यता से अपना प्रभाव स्थापित करती है, बिना किसी आज्ञा या आदेश के अपनी बात मनवाने का कर सकते हो, या अपना बातों को पूर्ण कराने को, अपनी बातों को पूर्ण कराने में सक्षम होती है, पूर्ण कराने में सक्षम होती है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार जो रस होता है, काव्य का रस है, वो शायद देखो उसी प्रकार जो काव्य का रस होता है, वो सहृदय कहो, पाठक कहो, या कभी कभी श्रोता भी कह लो, तो उसका क्या करता है, उसी प्रकार वो भी उसे मुग्ध कर लेता है और सम्मोहित कर लेता है। तो काव्य का रस सहृदय पाठक श्रोता को सम्मोहित कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है, और काव्य का प्रयोजन यही है। ठीक है, काव्य का प्रयोजन भी ऐसा ही है, रस है काव्य का प्रयोजन। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रस पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा बहुत और लिखेंगे। और वो लिखेंगे कि जिस प्रकार जो सामाजिक होता, सामाजिक, कि जिस प्रकार सामाजिक प्राणी, जिस प्रकार सामाजिक स्त्री, जो सामाजिक स्त्री यानी सामाजिक प्राणी स्त्री के आकर्षण में, स्त्री के आकर्षण में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, पागल हो जाते हो तुम लोग। उसी प्रकार कबूतर हो गए सिर्फ तुम लोग, तो पागल तो होने। उसी प्रकार जो रस होता है, रस है, वो सहृदय को क्या करता है, तल्लीन कर लेता है, मोहित कर लेता है। तो हम लिखेंगे कि उसी प्रकार जो रस है, रस के द्वारा सहृदय सब कुछ भूल कर काव्य या रचना में तल्लीन हो जाता है, कि वो रस के द्वारा काव्य में डूब जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं रहता कि है क्या चीज, और बस वही है। राग एक बंधन है तो विराग भी एक बंधन है, और राग और विराग से फिर वो परे हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और ये सब कुछ भूलना ही क्या है, राग विराग से परे है, न तो राग है न ही विराग है, इन दोनों से क्या है, परे है। और ये चीज ही क्या है, ये चीज आपका सब कुछ भूलना है और काव्य में तल्लीन होना है। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा बहुत लिखेंगे, और वो चीज है, आप लोगों को पता है कि इसमें क्या नहीं है, अर्थ की प्रधानता नहीं है, बल्कि किसकी प्रधानता है, रस की प्रधानता है। तो यानी देखो कि इसे लिखेंगे हम लोग कि सॉरी, इसको किस प्रकार जमाएं हम लोग,
तो इसको लिख सकते हैं हम कांता, कांता समित लिख रहे हैं। तो कांता समित जो उद्देश्य है उसमें कोई उपदेश नहीं दिया जाता, कोई बात नहीं कही जाती, कुछ भी नहीं कहा जाता कि आपको क्या करना है, फिर भी अर्थ की अनेक छवियों में घटित होता है। तो कांता समित जो अपना उद्देश्य है उसमें कोई उपदेश नहीं दिया जाता। तो कांता समित उद्देश्य में सीधा लिखो, उद्देश्य में कोई उपदेश नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। यहां जो अर्थ है उसकी अनेक छवियों में घटित कर सकते हो। तो यहां अर्थ अनेक छवियों में, तो अर्थ की अनेक छवियों में या अनेक प्रकार से आप लोग अर्थ निकाल सकते हो, इसका सीधा बात है। तो अर्थ की अनेक छवियों को व्यक्त कर सकते हो आप लोग, छवियों को व्यक्त कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। अगर अलग अलग प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हो, इसका अर्थ ले सकते हो, जिस प्रकार आपका मन समझे उस प्रकार ले सकते हो। जो कांता समित उद्देश्य है उसका तो लिखेंगे पहले कांता समित। तो इसे कांता समित जो उपदेश है, उपदेश में नैतिकता, प्रकृतिवाद, इनसे संबंध नहीं है। जो ये कांता समित उद्देश्य है, जो इसकी जो नैतिकता है या जो कांता समित उद्देश्य है, इसकी नैतिकता का प्रकृतिवाद और यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। तो लिखेंगे कि कांता समित उद्देश्य में जो नैतिकता है उसका बिल्कुल नहीं। तो नैतिकता का यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, यथार्थवाद व प्रकृतिवाद से संबंध नहीं है, प्रकृतिवाद से संबंधित नहीं है। तो लिखेंगे प्रकृतिवाद। तो कांता समित उद्देश्य में नैतिकता का यथार्थवाद और प्रकृतिवाद से संबंध नहीं है, यही कारण है कि जो संस्कृत जो अपने संस्कृत के समीक्षा शास्त्री आलोचक थे, उन्होंने यही कारण है कि संस्कृत आलोचक या समीक्षा शास्त्रियों ने, समीक्षा शास्त्री लिखो अच्छा लगेगा, संस्कृत समीक्षा शास्त्रियों ने त्रासदी, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, इन पर बल नहीं दिया। ठीक है, प्रकृतिवाद का उल्लेख नहीं किया या बल नहीं दिया, का उल्लेख या आप बल कह सकते हो, बल उल्लेख नहीं किया। कि जो ये कांता समित उद्देश्य में या जो काव्य के प्रयोजन में जो नैतिकता बताई गई है, उस नैतिकता का यथार्थवाद और प्रकृतिवाद से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण जो संस्कृत के समीक्षा शास्त्री है, इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, उसमें उन्होंने त्रासदी, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद का उल्लेख नहीं किया, उन पर बल नहीं दिया, उन पर जोर नहीं दिया, उनके बारे में कोई बात नहीं की उन लोगों ने कि यथार्थवाद भी है क्या, प्रकृतिवाद भी है क्या। इसके बाद में थोड़ा सा और लिखेंगे एक दो चीजें, और फिर हम सीधा संस्कृत जो शास्त्री है, संस्कृत शास्त्रियों के जो काव्य उद्देश्य हैं उनको पढ़ेंगे और फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। कल छोटे मोटे जो भी रीतिकाल के, हिंदी के वगैरह जो भी कुछ है उनको पढ़ करके काव्य प्रयोजन की समाप्ति करेंगे। और फिर काव्य हेतु है, और काव्य हेतु शायद एक क्लास में हो न हो तो 2 दे देंगे, उसकी क्या है, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं। काव्य हेतु से 100% क्वेश्चन पक्का आएगा आपके फर्स्ट ग्रेड में, और वो अपने यहीं से आएगा। मस्त रहो आप लोग। तो बस मतलब आप लोग ये 4 क्लास 6 क्लास देख करके आप लोग 3 क्वेश्चन यानी 3 नंबर पक्के करोगे, ये अपने से लिखवा लो। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, तो इनके बारे में ये लिख सकते हैं कि जो संस्कृत काव्य शास्त्र है या समीक्षा शास्त्र की बात है, संस्कृत काव्य शास्त्र में या समीक्षा शास्त्र में जो काव्य का प्रयोजन है कि काव्य का प्रयोजन जीवन की आलोचना नहीं है, जीवन की आलोचना करना नहीं है, बल्कि ये तो कीर्ति को, प्रीति को, आनंदवाद को, बल्कि कीर्ति, प्रीति,
आनंद को काव्य का उद्देश्य मानते हैं, काव्य का उद्देश्य मानते हैं। ठीक है, जो कांता समित उद्देश्य है, तो कांता समित में सीधा लिखो, पाठक स्वायत्त होता है, स्वतंत्र होता है, तो अपने अनुरूप अर्थ ग्रहण कर सकता है। स्वतंत्र होता है तो वह अपने अनुरूप अर्थ ग्रहण कर सकता है, अपने अनुरूप अर्थ ग्रहण कर सकता है। और पहले भी लिखा था, अपने अर्थ के अनेक छवियों में घटित होता है तो ग्रहण कर सकता है। यहां किसी रूढ़ि के लिए कोई स्थान नहीं है, लिख लो कांता समित उद्देश्य एक पर, सॉरी, रूढ़ि के लिए कोई स्थान नहीं है। पाठक रस के द्वारा नैतिकता की तरफ उन्मुख होता है, उन्मुख होता है। यहां किसी रूढ़ि के लिए कोई स्थान नहीं है, यहां किसी रूढ़ि कोई स्थान नहीं है। ऊपर लिखेंगे, थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। आज की क्लास बोरिंग न लगने लग जाए आप लोगों को, लेकिन ये चीज जानना भी जरूरी थी आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर आप लोग समझ नहीं सकते कि कांता समित उद्देश्य होता क्या है। क्या पता वो पूछ ले, कांता समित उद्देश्य पूछ ले, ठीक है, उनके वो तो स्वयं है ना यार। तो इसमें क्या होता है, अर्थ की अनेक संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, लिखो। तो इसमें अर्थ का क्या कर सकते हैं, अनेक संभावनाएं, तो अर्थ की अनेक व्याख्या या कह सकते हैं। कांता समित उद्देश्य में अर्थ क्या लिखे यार, इसका अर्थ की अनंत संभावनाएं से मानो, तो इसमें अर्थ की अनंत संभावनाएं हैं। यहाँ रूढ़ियों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थ फिक्स दिया ही नहीं जाता, तो आप जिस प्रकार चाहो उस प्रकार क्या ले सकते हो, उस प्रकार आप इसका अर्थ ले सकते हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत समीक्षा शास्त्र है, वो जो अपना क्या नाम उसका मार्क्सवाद है, उस दर्शन का विरोधी है। इस प्रकार संस्कृत समीक्षा शास्त्र है, संस्कृत समीक्षा शास्त्र का जो काव्य प्रयोजन है, वह मार्क्सवाद दर्शन का, या उसकी जो विचारधारा है दर्शन का, या उसके जीवन की जो विचारधारा है, दर्शन का विरोधी है। अब हम लिखेंगे आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग भी परेशान होंगे कितना लिखाओगे यार, तो लिख लो मम्मट का काव्य प्रयोजन। अब आप ऐसे कहेंगे कि यार सर पागल हो गया, तो आप लोग 2 क्लास क्या पढ़ा दी, पागल हो गए, क्योंकि आज भरतमुनि का लिखाना भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट, इसीलिए भरतमुनि का लिखाना मुख्य नहीं, ये मुख्य है। तो ये क्या मानते हैं, ये 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन मानते हैं, 6 प्रकार के मानते हैं। पहला है तो काव्य यश से, तो यश की प्राप्ति लिखो, यश की। दूसरा अर्थ की प्राप्ति। तीसरा व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। और चौथा है शिवेत्तर, अनिष्ट का नाश। शिवेत्तर यानी अनिष्ट का नाश। और 5वां है संग पर निर्वृत्ति।
इसे बोलते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। और जो छठा मानते हैं ये मानते हैं कांता सम्मित उद्देश्य। ठीक है, अब इसका संस्कृत में क्या कहा वो लिखते हैं हम लोग। थोड़ा आप लोग इसको लिखेंगे। ये हिंदी में लिखाने का मेरा ये मतलब था कि वो पूछेगा, ये वेरी मोस्ट है, मम्मट मोस्ट है कि मम्मट क्या मानता है, यश की प्राप्ति मानता है कि अर्थ की मानता है कि व्यवहारिक ज्ञान की मानता है कि शिवेतर और अनिष्ट का नाश मानता है कि या संघ पर निर्वर्ती यानी ब्रह्मानंद सहोदर है या फिर कांता समित उद्देश्य है। ये मोस्ट है, इसलिए इनका हिंदी अर्थ लिखाया था। अब हम इनका संस्कृत वाला लिखेंगे कि संस्कृत में क्या कहते हैं, क्योंकि ये देखो मुख्य है तो क्या पता इनका पूछ ले कि कौन सा इन्होंने दिया नहीं दिया, कि अर्थ की मानी नहीं मानी, क्या माना क्या नहीं माना, तो वो लोग आप लोग लिखेंगे। तो मम्मट उर्फ मामा, और ये कहते काव्य यश से, काव्य यश से अर्थ करते, काव्य यश से अर्थ करते व्यवहार विंदे, व्यवहार विंदे शिवेतर्षते, शिवेतर्षते। ठीक है, व्यवहार विंदे कि काव्य यश से अर्थ करते व्यवहार विंदे श्वेतर्षते संग पर निर्वर्ते, संग प्रवर निर्वर्ते प्रनिर्वर्ती सॉरी संग प्रनिर्वृते संग पर निर्वर्ते कांता सम्मिते, कांता सम्मित उपदेश, कांता सम्मित उपदेशे, तोपदेशे युजे। अब इसका अर्थ वही है, देख ले आप लोग कि काव्य यश से, कि काव्य क्या है, यश की प्राप्ति है, अर्थ करते। ठीक है, काव्य यश से यश की प्राप्ति है, अर्थ करते अर्थ की प्राप्ति है, व्यवहार विंदे व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति है, शिवेतर्षते श्वेतर का नाश, अनिष्ट का नाश, श्वेतर से शिव से इतर जो भी है उनका क्षय करना है, अनिष्ट है उसका नाश करना है, संग पर निर्वर्ती यानी ब्रह्मानंद सहोदर, कांता समित उद्देश्य युजे। ये 6 प्रकार के हैं। इनको फिर लिख लो कि क्या है, काव्य, काव्य यश की प्राप्ति है, अर्थ का बोधक है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति है, व्यवहारिक या लोक व्यवहार भी कह सकते हैं आप लोग, ये लोक व्यवहारिक ज्ञान का घोतक कह लो, एक ही बात है। मुख्य चीज तो ये चीज है, मुख्य तो ये चीज है, मुख्य तो ये चीज है। अब आगे पीछे कुछ भी लगाओ। और ये तो 4था लिख लो वापस वही, शिवेतर अनिष्ट का नाश, अनिष्ट का नाश। अब इसे वही कहते हैं शिवेतर, कि शिव से जो इतर है वो अनिष्ट है और उसका नाश है। और ये लोग 5वीं बात, संग पर निर्वर्ती, संग यानी होता है पढ़ने या लिखने वाला, पढ़ने या लिखने में, लिखने में परम आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति। और वही होता है ब्रह्मानंद सहोदर। वही तो क्या होता है, उसे तो कहते हैं हम लोग ब्रह्मानंद सहोदर, इसी का अर्थ ही वही है, ब्रह्मानंद सहोदर। और कौन सा बचा, कांता समित उद्देश्य। ये लो जी 6ठा हो गया। अब इसको कैसे याद करना है कि काव्य यश है, अर्थ है। देखो काव्य यश देता है, पिस्सा देता है, व्यवहार देता है, शिवेतर का नाश करता है। वैसे मम्मट का यार याद कर लो ने, काव्य यश से अर्थ करते व्यवहार विंदे शिवेतर शते संग पर निर्वर्ते कांता सम्मित उद्देश्य युजे, युजे युजे। ये लो जी, मैंने भी याद कर लिया, आप लोग भी कर लो। लोड मत लो, लोड लोगे तो याद होगा नहीं। और 1 नंबर सोचो कि 1 नंबर आ रहा है।
अब तो भूल गया था, 2 नंबर का आता है, पेपर के 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है ना। हम 2 क्वेश्चन है, आप तो मानो 2 नंबर का आता है, यानी मान देखो 5 नंबर 4 नंबर का जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आज है 2 नंबर, तो आज पक्का देखे जाएगा आपका ये। इसके बाद में हम लिखेंगे आपका प्यारा दुलारा। देखो थोड़ा एक वो चीज भूल गया, नहीं तो फिर वो रह ही जाएगी कि कोई भी करते हुए एक चीज लिख लो आप लोग कि कोई भी करती हो उसका उद्देश्य अवश्य होता है, उद्देश्य होता है या मान लो प्रयोजन होता है, प्रयोजन होता है, भले वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, प्रयोजन अवश्य होता है ना, वो प्रयोजन अवश्य होता है, अवश्य होता है कि भाई प्रयोजन या तो छोटा से छोटा हो सकता है या बड़ा से बड़ा हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है और स्थूल से स्थूल हो सकता है, लेकिन कुछ तो प्रयोजन है। और एक बात वो लिखाऊंगा, चलो अभी पहले तो आप लोग लिखो सूक्ष्म प्रयोजन, सूक्ष्म या सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म प्रयोजन। अब सूक्ष्म प्रयोजन क्या है कि जो सूक्ष्म है मन में है, सूक्ष्म है छोटी चीज है, तो मन का उन्नयन है, ठीक है। दूसरा चेतना का संस्कार है, संवेदना का विस्तार है, ये भी तो सूक्ष्म प्रयोजन है। धर्मानंद सहोदर है, आनंद की प्राप्ति है, अनुभूति की प्रवणता है, अनुभूति की प्रवणता है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति, आत्मानुभूति या संवेदना, यह है। तो ये क्या है, मन आत्मा जो प्रसन्न होती है, विशुद्ध होती है, जो आत्मा का आनंद होता है, ठीक है, जो आत्मा का जो आनंद होता है वो इसका सूक्ष्म प्रयोजन होता है। और स्थूल प्रयोजन लिखेंगे, और स्थूल प्रयोजन लिखेंगे आप लोग ऊपर लिख देते हैं, चलो फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे आप लोगों के। तब तक ये लिखो, स्थूल प्रयोजन लिखो, स्थूल प्रयोजन तो रचना का स्थूल प्रयोजन में आप लोग ले लो कि जैसे अर्थ की प्राप्ति, अनर्थ का नाश, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार है, कोई बाहरी दबाव है, कोई बाहरी दबाव है, और भी कोई आपकी अभिप्रेरणा हो, मान लो बाह्य आकर्षण, देखो जैसे बाह्य आकर्षण है। और एक कवि का लिखा रहा था मैं, अज्ञे वही मानता है, अज्ञे कहते हैं ना, कविता लिखते हैं, अज्ञे मैं क्यों लिखता हूं, बस वही काव्य प्रयोजन है कि मैं लिखता क्यों हूं, बस ये क्यों है वही काव्य प्रयोजन है। और वो मानते हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, तो मैं एक तो पहला अज्ञे खुद कहते हैं, उनकी कविता है, एक पाठ है कि मैं क्यों लिखता हूं, और उसमें वो मानते हैं कि एक तो मैं उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए लिख रहा हूं कि मैं लिख क्यों रहा हूं, दूसरा एक जो अपने मन में जो भावनाएं होती है उनकी जागृति करने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए जो मैं लिखता हूँ वही मैं लिखता हूँ, वही मेरा काव्य का प्रयोजन होता है। तो अज्ञे के बारे में जब लिखाएंगे तब लिखा देंगे थोड़ी बात। और अब हम लिखेंगे भरत मुनि, ठीक है। अब आज इनको दूसरे नंबर पर रखने का यही कारण था कि इसमें मुख्य है वो उन्हीं का ही है। अब भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, दूसरे से ध्यान, ये रसाचार्य आप लोगों को पता है। आज हम सीधा लिखेंगे, तो ये कहते हैं दुखार्ता नाम और शर्मार्ता नाम, शर्मार्ता नाम, शोकार्ता नाम, ठीक है। दुखार्ता नाम, शर्मार्ता नाम, शोकार्ता नाम,
तप शोकार्ता नाम तपस्वी नाम, तपस्वी नाम। ठीक, दुखार्ता नाम, शर्मार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम। और इसके बाद में वो कौन सा रहेगा, कौन सा नाम है, विश्रांति जनन, विश्रांति जननम लोकोपदेश काले, विश्रांति जननम काले नाट्य मते, नाट्य में, नाट्य में, अरे क्या नाम था, दुखार्ता नाम, शर्मार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपिशो नाम, विश्रांति जन्म काले नाट्य में तद, नाट्य में तद भविष्यति। और ये देखो बहुत मुश्किल का काम है आप लोगों के लिए याद करना, लेकिन करोगे तो जरूर होगा, ऐसी बात नहीं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। भविष्यति धर्मय, और होती है धर्म, आयु, यश। तो यश, यश से अब या आयु जोड़ दो, आयु, यश से प्लस आयुष में, ठीक है। धर्म यश से आयुष में, हितम, हित बुद्धि वर्धनम, बुद्धि और वर्धनम, विवर्धनम, सॉरी विवर्धनम, विवर्धनम। अब ये यहाँ दो है, यहाँ एक है, ठीक है। लोकोत्तर उपदेश, लोकोत्तर उपदेश, तो लोकोत्तरोपदेश क्योंकि मिलकर होगा ना काम। लोकोपदेश जननम, जननम नाट्य, नाट्य में तदे, नाट्य में तदे भविष्यति। अब क्या है, मतलब देखो किस प्रकार लिखते हैं, भविष्यति, भविष्यति, भविष्यति होता है, सॉरी भविष्यति। अब इसका अर्थ लिख लो, भाषा बहुत जोरदार है कि जो आपका अर्थार्थ लिखो, अर्थार्थ, दुख, शर्म, शोक। मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कैसा है, से आर्त तपस्वी, से आर्त तपस्वियों के विश्राम के लिए। देखो दुखार्ता नाम, शर्माता नाम, शोकार्ता नाम, तपिशो नाम, विश्रांति जनन काले नाट्य के लिए, धर्म, धर्म, यश, यश, आयु इसमें जुड़ी हुई है, आयु यहाँ पर, आयु ये आपका हित, के बाद में बुद्धि, और बुद्धि, बुद्धि वर्धन है, बुद्धि वर्धन, बुद्धि वर्धन। लोकोपदेश के निमित्त नाटक की रचना होती है, बुद्धि वर्धन, लोकोपदेश के निमित्त, निमित्त। नाटक की रचना होती है, ठीक है। ये लिख लो, ये हमारे साथ वर्तमानी को याद रखो। दुखार्ता नाम, दुख, शर्म, शोक, तपस्वी उनके विश्रांति के लिए, धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि वर्धनम और लोकोत्तरोपदेश के लिए जो नाट्य की रचना होती है वही आपका काव्य का प्रयोजन है। और ये मानते हैं आपके भरत मुनि। जोरदार हो गया ना काम। हाँ, तो आप लोगों का काव्य प्रयोजन छोटी मोटी चीजें लगती है, लेकिन ये है कि आप लोग लोड लेकर के याद नहीं करोगे ना तो 100% याद होगा। और याद नहीं हो तो फिर देख लेना, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर बोलना 2-3 बार, तो आपको क्या है, आपकी छाया को भी याद होगा, है। अब ये तो आपको बताया था धर्म, अब इसको जोड़ो अर्थ, धर्मार्थ काम, और धर्मार्थ काम मोक्ष, मोक्षेषु। ये देखो चारों के चारों इधर जोड़ दिया भाई ने, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, मोक्षेषु, है ना, समझ आ गया कि धर्मार्थ की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और वेचक्षणे कलासु च, वेचक्षणे कलासु च, करोति कीर्ति, कीर्ति करोति,
कीर्ति कीर्ति च क्रोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्ये साधु काव्यम विबंधनाम धर्मार्थु काम मोक्षेषु वेचशरणे कलासु चक्रोति कीर्ति कीर्ति च साधु काव्यम निबंधनम निबंधनम। ये लो जी है ये, इसमें तो आप कुछ याद नहीं रखना, धर्म अर्थ काम मोक्ष वेचशरणे और कीर्ति प्रीति, बस यही तो चीजें हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष और कीर्ति प्रीति, ठीक है। तो इसका लिख लो, ये लो धर्म अर्थ काम मोक्ष कीर्ति कीर्ति वेचशरणे, वेचशरणे का सॉरी अर्थ होता निपुणता। ये तो क्या है आपका काव्य प्रयोजन है। वामन, देखो वामन, वामन केवल मात्र कीर्ति प्रीति प्रीति को काव्य का प्रयोजन मानता है। ये लिखते हैं काव्यम सद, देखो बोल बोल के लिखो मेरे तरह, काव्यम सद दृष्टा दृष्ट दृष्टे अदृष्ट तो दृष्टा दृष्ट दृष्ट अदृष्टार्थ दृष्टा दृष्टर्थे सुकुमार ना सॉरी सुकुमारी प्रीति कीर्ति, सुकुमार तो कुंत तक आएगा ना, प्रीति कृति हेतु त्वास हेतु हेतुत्वास, ठीक है। तो वामन, वामन मानता है केवल कीर्ति और प्रीति और इनके साथ चतुर्वर्ग को मानता है कौन, भमय, और इनका है कि काव्यम सदृष्टा अदृष्ट प्रीति कीर्ति हेतुत्वास, और इसका अर्थ लिखे तो सद काव्य, सद काव्य क्या है, दृष्ट है, दृष्ट है लौकिक है, अदृष्ट अलौकिक है, तो सद काव्य कीर्ति प्रीति सद काव्य कीर्ति प्रीति, सद काव्य कीर्ति और प्रीति का क्या है, हेतु है, होते हुए हेतु होते हुए, कि सद काव्य कीर्ति प्रीति का हेतु होते हुए दृष्ट यानी लौकिक, अब दृष्ट का सीधा अर्थ लो यार, देखने वाला, अदृष्ट तो अदृष्ट यानी अलौकिक है, जो नहीं देखा जा सके बस काल वाला होता है। ठीक है, हो गया जी पूरा, फटाफट लिख लो, टाइम भी बहुत हो गया, लिखो लिखो फटाफट लिखो। अब हम लिखेंगे आचार्य कुंतक का। कुंतक कहते हैं साधु उपदेशयो सुकुमार, साधु का उपदेश हो धर्मादि सिद्धि, साधु उपदेश हो सुकुमार बंदे अभिजात, और बांध देते हैं भाई साहब कुंतक, भाई साहब तो लिखेंगे आचार्य कुंतक है। और लिखो धर्मादि साधुपनाय सुकुमार कर्मोदति काव्य, लिखेंगे धर्मादि सिद्धि, धर्मादि धर्मादि सिद्धि साधनोपाय, धर्मादि साधनोपाय सिद्धि नहीं यार, बहुत मुश्किल का काम है, धर्मादि साधनोपाय, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार कर्मोदति, सुकुमार कर्मोदति काव्ये बंदे अभिजात्यानां काव्यम बंदे, काव्यम बंद्या बीजात्यानां जात्यानां काव्ये बंद्या बीजा जा जा बीजा, एक कैसी संधि है यार, जात्यानाम, बहुत मुश्किल है संस्कृत याद करना। हृदय आह्लाद, हृदय आह्लाद,
हृदय को कैसे करते हो, आह्लाद हो और कारक है। ठीक है, तो कुंतक क्या मानते हैं, धर्म आदि, तो कुंतक 3 बातों को मानते हैं मानो, कुंतक 3 बातें मानते हैं। पहली क्या है कि धर्मादि, धर्म की क्या हो, प्राप्ति हो। ठीक है, तो धर्मादि की सिद्धि हो। दूसरा क्या हो कि धर्मादि साधु सुकुमार कर्मोदति काव्य बंधु भी सत्यानाम हृदय आह्लाद, तो एक मानता है वो लोक व्यवहार का ज्ञान, और एक मानता है वो हृदय को आह्लाद कारक। सहृदय को या सहृदय के हृदय को मान लो आह्लाद कारक, तो सहृदय के हृदय, सहृदय के हृदय को क्या करना, आह्लादित करना, को आह्लादित करना यानी आनंदित करना, सीधा लोकोत्तर जिसे आनंद कहते हो। लोकोत्तर आनंद कि आनंदित हो जाए। ठीक, इसके बाद में अब हम लिखेंगे कि जैसे अपने जो भक्ति काल के कवि है ना, वो भी मानते हैं, जैसे कबीर जी मानते हैं कि तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार। लिख लो, याद आ गया, देखो, तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानो गीत है, तुम जिन जानो गीत है यहूं निज ब्रह्म विचार। विचार, फिर तो दूसरे जाय से भी तो लिखता है, ओहो में जाना, ओहो में जाना कवित असकीना, कवित असकीना कीना मकू यह, मकू यह विचार रहत, मकू यह रहत जगत में चीना, मकू यह रहत जगत में चीना। ठीक है, चीना। दूसरी पंक्ति भी इनकी कि कोई ने जगत में जस बेचा, कोई ने जगत में जस बेचा, कोई ने लीना जस मोल, कोई ने लीना लीना, कोई ने लीना जस मोल, जो ये पढ़े कहानी, जो यूं पढ़े कहानी, हम सुमरे दूल, हम सुमरे दूल, दो या दो, हाँ दो, हाँ दो, हम सुमरे दुम बोल, कि कहूँ ने जगत में जस बेचा, कौन लीना जस मोल, ओहो और जो ये पढ़े कहानी हम सुमरे दुम बोल, ओ में जाना कवित असकीना, मकू यह रहत जगत है चीना। ठीक है, तो यश की प्राप्ति मान लो, सीधा बात है। यश की प्राप्ति कौन मानता है, जायसी, जायसी। और हम लिखेंगे अभी चौथे कवि सूरदास। सूरदास भी तो मानते हैं क्या, काव्य का प्रयोजन, अरे सब मानते, पूरी दुनिया मानते हैं, सूरदास नहीं माने। लिखो तो भाई साहब, फटाफट लिखो, सूरदास भाई साहब ये कहते हैं कि ये श्री कृष्ण के सगुण लीला पद गायन, पद गायन को काव्य का, पद गायन काव्य का प्रयोजन मानते हैं, काव्य का प्रयोजन मानते हैं। दूसरे लिख लो, कौन बचे, दद्दा। इन्होंने जो मानस लिखी वो स्वांत सुखाय रूप में लिखी, लेकिन इसका जो प्रयोजन था वो लोक मंगल था,
कि मानस जो लिखे ना, रामचरितमानस स्वांत सुखाय रूप में लिखे, लेकिन उसका जो प्रयोजन वो लोक मंगल था, ये बताते हैं। इसमें मानस में काव्य प्रयोजन देते हैं कि कीर्ति भनिति भूति बल सोई, भूति बल सोई सुर सुरी, कीर्ति भनिति भूति बल सोई सुर सुरी, सम सब कह हित होई, सम सब कह हितु होई, हितु होई। कीर्ति भनिति भूति बल सोई सुर सुरी, सम सब कह हित होई, कह हित हो, हित कह हित होई। यानी क्या मानते हैं कि काव्य रचना वही उत्तम है जो लोक कल्याण करे, लोक कल्याण करे। जैसे देव नदी कौन है? गंगा। तो देव नदी गंगा में सभी शीतलता, पवित्रता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार काव्य रचना क्या होना चाहिए? लोक का कल्याण करने वाला होना चाहिए। और एक आगे का भी लिख लो, वो मानते हैं। ये इनकी करती है, मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। इसमें देते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या है, कि मैं क्यों लिखता हूं। एक तो इस बात को जानने के लिए, तो एक तो है कि मन की भावना, विचार, इनको अभिप्रेरित या इनको क्या करें, इनको विचारों को प्रकट करने के लिए। दूसरा ये मानते हैं प्रत्यक्ष आत्मानुभूति। और तीसरा ये मानते हैं, जिसे आप गौण कह सकते हो, वो मानते हैं बाह्य दबाव। ठीक है, ये पढ़ा था मैंने, मैं क्यों लिखता हूं। उसमें ये बात बताते हैं कि मैं लिखता क्यों हूं, क्या प्रयोजन है मेरा लिखने का। और आज हम पढ़ी प्रयोजन नहीं है, इसलिए इन पर बात चलनी जरूरी थी। और इसी के साथ आज की कक्षा करते समाप्त ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। थोड़ा बोरिंग लगे तो 2 नंबर और एक क्वेश्चन देख लेना, जल्दी याद हो जाएगा। बस किसी भी चीज की महत्ता देख लो कि इसकी क्या महत्ता अपने पेपर में। और पॉइंटों से रहती दुनिया, तो इतने पॉइंटों से तो आप तो इतने बड़े नंबर को मिस करने जा रहे हो। कैसे कर सकते हो? बस ज्यादा वही कोई नहीं है। कल इनको भी छोटा सा कैसे याद करेंगे वो थोड़ी ट्रिक सा करके बताऊंगा, कि एक बार पढ़ना तो पूरा, फिर बाद में आप लोग जब पेपर देने जाओ तो उस हिसाब से देख लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पार नहीं पड़ेगी।